Hey guys, this is Naqi Khan and you are watching The Literature Man. Today, we will summarize an English short story, Sweet Rice, by a Pakistani critic, author and short story writer, Aamer Hussein. He was born in Karachi, Pakistan, and then moved to London in his early teenage. Sweet Rice is a short story about a girl who finds a new way of life in her new surroundings. The story was published in Aamer Hussein's short story collection, The Other Salt, in 1999. Colonialism, alienation, and identity crisis are some major themes discussed in the story. So let's summarize the story and explore its themes. Sweet Rice. Sweet Rice, a lyrical prose और a tale, एक नसरी कहानी जिसे लिरिक्स में लिखा गया है, खुद को बाइख्तियार बनाने और अपनी नए सिरे से तख्लीक करने का मैसेज देती है। इन दिस लिरिकल प्रोज ऑफ आमिर हुसैन हमें शीरी की कहानी सुनाई जाती है, जो कि स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है। शीरी अगरचे अपने मुल्क पाकिस्तान और शहर कराची से बहुत दूर लंदन आ गई है, मगर फिर भी उसके जहन में उर्दू कल्चर से वाबस्ता यादें आती रहती हैं। वो अपनी जड़ें अपने माजी में तलाश करती है, जब वो अपने मुल्क में रहा करती थी और उसके परों को किसी फॉरेन कंट्री की रिस्ट्रिक्शंस और लॉज ने काटा नहीं था, मतलब वो आज़ाद थी। All we get about the other characters like Shiri's husband and her son are just Shiri's ideas about them. मतलब हमें शीरी के जरिए ही बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, उनकी डायरेक्ट पहचान या तारुफ नहीं करवाया गया। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड शीरी। Shiri was once a doctor in Karachi who made her own living and earned a name. She is almost 40 years old. वो शीरी जिसने खुद कमा कर अपना गुजारा करना सीखा था, अब लंदन में एक बैंकर की बीवी बनकर रह गई है। वो अपने शोहर जमील के अमीर दोस्तों के लिए डिनर पार्टीज अरेंज करती है और इवन उनके साथ बातचीत में भी शामिल होती है। वो इन फजूल लोगों के साथ बज़ाहिर खुश रह रहकर तंग आ गई है। ये लोग इस तरह इकट्ठे होने और पार्टीज उड़ाने को अब अपनी रूटीन बना चुके हैं। वो यहाँ बामुश्किल दिन गुजारने के बहाने तलाश करती है। She feels alienated and lost. वो इस सोसाइटी में खुद को अजनबी महसूस करने लगती है। वो एक ट्रेडिशनल यानी रिवायती फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि उसका हस्बैंड जमील उसके बरअक्स है। दोनों का मिजाज नहीं मिलता। इस जिंदगी में खुद को बिजी रखने के लिए शीरी बुक रीडिंग करती है, वॉक के लिए बाहर जाती है या फिर घर के काम वगैरह करती है। फॉर एन अपकमिंग डिनर नाइट, आने वाली इस रात में डिनर के लिए उसने एक ट्रेडिशनल डिश बनाने का फैसला किया। शी विल मेक स्वीट राइस, जो कि कभी उसकी दादी बनाया करती थी। अब शीरी ने अपने एक बॉक्स में रखी पुरानी किताबें तलाश करनी शुरू की, जहां उसे फटी पुरानी हालत में एक बोसीदा किताब मिली, जो कि एक रेसिपी बुक है। द बुक इज टाइटल्ड एज नेमत खाना, रिटन बाय अ लेडी नेम्ड मोहम्मदी बेगम। शीरी ये जानकर बहुत हैरान हुई कि मोहम्मदी बेगम महज एक हाउस वाइफ थी, और इवन ये कि उन्हें कभी भी वेल यानी पर्दे या नकाब के बगैर नहीं देखा गया था। मोहम्मदी बेगम वाज वाइफ ऑफ अ रिलीजियस स्कॉलर मुमताज अली। मुमताज अली एक मजहबी स्कॉलर होने के साथ साथ औरतों के इक्वल राइट्स के बहुत बड़े हामी थे। उन्होंने अपनी शरीक हयात मोहम्मदी बेगम को अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचानने और इसे एक्सप्रेस करने में उसकी मदद की। शीरी को बुक रीडिंग का शौक है, इसलिए वो इस बॉक्स से निकलने वाली तमाम ओल्ड बुक्स को पढ़ना शुरू कर देती है। इन बुक्स में पाकिस्तानी शायरा परवीन शाकिर, इंडियन अफसाना निगार AR खातून और पाकिस्तानी कॉलम निगार शहनाज एजाजुद्दीन की किताबें और इंस्पायरेशनल आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। शीरी ने इन सब किताबों और स्पेशली मोहम्मदी बेगम की बुक नेमत खाना से मुतासिर होकर अपनी दोस्त यास्मीन के साथ मिलकर ट्रेडिशनल रेसिपीज
یعنی روایتی کھانوں کی تراکیب پر مشتمل ایک کتاب چھپوانے کا فیصلہ کیا۔ اس کتاب میں وہ اپنی دادی جان کے مختلف کھانے تیار کرنے کی ریسپیز اور پرسنل لائف ایکسپیرینس کو بیان کرے گی، اپنے پرسنل لائف ایکسپیرینس کو۔ شیریں اپنی اس کتاب کو سویٹ رائس کا ٹائٹل دیتی ہے۔ اس کہانی میں جو تھیمز ڈسکس کیے گئے ہیں ان میں پہلا، کولونیل سبجوگیشن آف مائنڈ، مطلب کیسے شیریں کے ذہن کو محکوم یا غلام بنا لیا گیا ہے۔ ایک اچھی بھلی ڈاکٹر لندن جا کر کیسے کولونیل تھاٹ کا شکار ہو گئی۔ دا سیکنڈ تھیم از آئیڈینٹی کرائسس، کہ کیسے شیریں نے اپنی خود کی پہچان کھو دی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ منسلک ہو کر اس کے نام سے جانی جانے لگی اور اس کا اپنا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں رہا۔ تھرڈ تھیم از ایلینیشن، کہ کیسے شیریں روز بروز آہستہ آہستہ اپنی نیو سراؤنڈنگ میں ایلینیٹڈ اجنبی محسوس کرنے لگی۔ دا اسٹوری آلسو اسپیکس ان فیور آف فیمنزم، کہ عورتوں کو بھی ایکول رائٹس دیے جانے چاہیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسٹوری ٹیچس us how to overcome the situations. Shiri has reinvented herself through sweet rice, and it becomes a goal to assert her existence. شیری نے اپنی اس کتاب سویٹ رائس کے ذریعے خود کو پھر سے بحال کیا اور اس کا مقصد محض اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے۔ So guys, this was a short story by Aamer Hussein. Take care, goodbye, tata, see you in the next video. Allah Hafiz.